कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी एक सिविल जज बनने से पहले। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी एक सिविल जज बनने से पहले। जब सिविल जज की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरजेएस हो, एमपी हो, दिल्ली हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं की भी जुडिशरी हो, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, आप फर्स्ट जनरेशन हो सकते हो, जो आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, आपके घर से कोई ना हो, उन्होंने आपको बताया ना हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो मैं हेल्प करूंगा आपकी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, 2-4 दिन पहले मेरे पास फोन आया था एक लड़के का, उससे ये गलती हो गई थी, तो उसने मुझसे सलाह लेने के लिए फोन किया था, एज ए लीगल एडवाइस लेने के लिए फोन किया था। तो मैंने उसको समझाया। अगर वो लड़का वीडियो देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट भी कर देना, तो लोगों को पता चल जाए हाँ सच्ची घटना है। और मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, और विदाउट स्किप करके देखना इस वीडियो को। चैनल से नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। लॉ से रिलेटेड, जुडी से रिलेटेड, लीगल टॉपिक, गवर्नमेंट जॉब, उस पर वीडियो आते रहता है। मैंने 12-13 स्टेट कवर कर रखी है इंडिया की। सिविल जज की फैसिलिटी बता रखी है, सैलरी बता रखी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब की मैंने फैसिलिटी बता रखी है। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग एंजॉय करें उस वीडियो को। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी तो फॉलो भी कर लें। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं रिप्लाई करता हूँ। अब बात करते हैं उस लड़के की, पहले बात कर लेते हैं उस लड़के के साथ क्या हुआ। कोई ऐप होगी, मैंने नाम नहीं सुना था इस ऐप का कभी, और तो मैं नाम भूल भी चुका हूँ इस ऐप का, और मैं लेता भी नहीं, याद होता तो नाम। कोई ऐप थी, उसने उससे कोर्स खरीदा कुछ पैसों में, हजारों में कुछ खरीदा। मान लो 30,000 का कोर्स खरीदा, 40,000 का कोर्स खरीदा, अच्छा पैसा लगा था उस लड़के का, और पहली बार तैयारी कर रहा था। तो उस ऐप में ये था कि वो लीगल नोट्स प्रोवाइड करा देता है, मतलब नोट्स प्रोवाइड करा देता है, जैसे आरजेएस के नोट्स मिल जाएंगे आपको, और टेस्ट दे देंगे, टेस्ट सीरीज दे देंगे, मतलब आंसर राइटिंग बता देंगे मेंस में कैसे लिखना है। ये कुछ उन्होंने पहले से बना रखा था, तो उसको अच्छा लगा होगा, तो उसने वो कोर्स खरीदा जो उसको दिखा ऐप में, तो उसने खरीदा, पर वो डिलीवर नहीं किया उस ऐप ने। जैसा वो दिखा रखा था वैसा डिलीवर नहीं हुआ, बहुत गंदे नोट्स बता रहा था वो, और आंसर राइटिंग भी बेकार, मतलब कोई ढंग का चीज नहीं था। उसके पैसे भी लग गए, और फिर उसने उनसे बात करी तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, उसी पे फर्जी केस बना दिया, पुलिस पे कंप्लेन कर दी उसके खिलाफ। तो परेशान था उसके सर कि मेरी आरजेएस में दिक्कत आएगी, क्या क्रिमिनल केस चल रहा है, ऐसा कुछ था उसका मैटर। तो मैंने उसको समझाया ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और मैंने उसको दे दी लीगल एडवाइस, क्या करना चाहिए उसको, सारी चीज मैंने उसको बता दी। देखो बात ऐसी है, मैंने हर बार आप लोगों को बोला है कि आरजेएस आपको बनना है या और अदर स्टेट का कोई भी जज बनना है, तो सबसे पहले बेयर एक्ट उठाओ। लॉ की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले लॉ का बेयर एक्ट उठाओ, उसको पढ़ो, उसके बाद कोई बुक रेफर करो। मैं यही कहूंगा, पहले बेयर एक्ट को ढंग से पढ़ो, और किसी के नोट्स मत लो। चाहे आपके घर में भाई बन के बैठा है जज, मैं वो कहूंगा उसके भी नोट्स आप यूज मत करो, खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि मेंस में बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपके हैंड राइटिंग के नोट्स हैं, आप खुद पढ़ोगे, ऐसे बनाओगे आपको, क्योंकि मेंस में रिवाइज नहीं कर पाते आप, जब इतना टाइम नहीं रहता मेंस में एग्जाम से पहले, तो इतने शॉर्ट्स में, मतलब शॉर्ट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट बना दो, जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इतने में लिखना चाहिए, 4 नंबर में, 2 नंबर में, 8 नंबर में, उस हिसाब से बना लो मेंस के नोट्स। तो एंड में आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। और अपने हैंड राइटिंग के ही नोट्स बनाओ, किसी और के नोट्स यूज मत करो। ऐसी ऐप के पास मत जाओ, 30-40 हजार रुपए दे देते हो आप लोग, और किसी के पास होते भी नहीं है, किसी के पास है पैसे, चलो ठीक है, फिर भी क्यों वेस्ट करते हो। तो ये गलती बिल्कुल ना करे जो उस लड़के ने गलती करी है। और उसको तो मैंने सलाह दे दी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसके साथ कुछ होगा नहीं, मैंने उसको समझा दिया पूरे डिटेल में कि क्या हो सकता है क्या नहीं है, और वो कंप्लेन भी करेगा रिटर्न में। और ऐसे देखो यार, आजकल ऑनलाइन ऐप बन गई है बहुत सारी, क्या है, मैं तो कभी नाम भी नहीं सुना था उस ऐप का। तो कभी किसी के नोट्स यूज ना करें। आप मानोगे नहीं, मैंने अपने दीदी के नोट्स भी नहीं देखे आज तक, और मेरा तो रीजन भी है नहीं देखने का। मेरी दीदी सिविल जज है, रियल दीदी। मेरे जियाजी रियल सिविल जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। मेरे घर में 2-2 जज है, तो मैं कभी उनके नोट्स नहीं देखता। हाँ, उनसे सलाह ली है, बिल्कुल लेता हूँ। नोट्स देखने का मैंने आपको बता दिया रीजन, की नोट्स खुद के ही बनाओ, वो आपको हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। दूसरों के नोट्स आपको पता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, उनके लिए वो हेल्पफुल थे।
उन्होंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए, उनके लिए हेल्पफुल थे। और उनके टाइम पे पहले वर्ड लिमिट थी आरजेएस में, 2 नंबर में इतना सा लिखना है, तो उन्होंने उस हिसाब से नोट्स बना रखे हैं। मेरी दीदी ने 2 नंबर के आंसर में 2 लाइन 3 लाइन में उन्होंने कर रखा है। आज के टाइम पे वर्ड लिमिट हटा दिया आरजेएस, राजस्थान हाईकोर्ट ने, तो उस हिसाब से नोट्स बनाने पड़ेंगे। वर्ड लिमिट हट गई तो सब कुछ लिखना है, इसलिए मैंने दीदी के नोट्स रेफर नहीं करे आज तक, और शायद मैं करता भी नहीं। पर मैंने देखा है उनका कैसा पैटर्न रहता है। आप देख सकते हो कि कैसा किसी ने लिखा है, टॉपर्स के नोट्स मिल जाए, उनका पैटर्न देख सकते हो, कैसे नोट्स बनाए, वो जरूर कर सकते हो आपकी, उनसे हेल्प ले सकते हो। उन्होंने ऐसे ऐसे नोट्स बनाए, वो बिल्कुल देखें आप। ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी कि किसी के नोट्स ले रहे हो और किसी के और फिर पढ़ रहे हो उससे। कई बच्चे ऐसे होता है नोट से प्री की ट्राई करते हैं, नहीं निकल पाता। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आरजेएस में, आप पेपर उठा के देख लो, सीधे डायरेक्ट की लैंग्वेज है, तो कैसे पास करोगे आप लोग। तो ये गलती ना करें और नोट्स बिल्कुल खुद के बनाए मेंस। और दूसरी बात, तैयारी ऐसे करो मेंस के हिसाब से, प्री के हिसाब से मत करो। नहीं, प्री की तो करनी है, मैं सोच रहा कि डायरेक्ट मेंस की कर लो। दोनों का पैटर्न, पेपर पैटर्न अलग अलग रहता है कैसे आता है, बट मेंस की भी तैयारी साथ करते जाओ जब प्री की तैयारी कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स पहले से बना के रखो। प्री के लिए डायरेक्ट पढ़ो, मेंस के लिए नोट्स पहले से बना लो, तो एंड में आपको दिक्कत ना हो। और हिंदी इंग्लिश के लिए लोग बोलते हैं कि ऐसे बुक ले लेते हैं हिंदी इंग्लिश की और उसको रट के चल जाते हैं। ये गलती भी ना करें। उनको सब पता है किसने रट के लिखा है, किसने खुद से मन बना के लिखा है। उस टाइम नंबर उसको ज्यादा मिलेंगे जिसने खुद से बना के लिखा है। जिस रट के आया उसको नंबर नहीं देगा राजस्थान हाईकोर्ट का, बता रहा हूं मैं आपको, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि फेंक रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। जो रट के गया उसको नंबर नहीं देंगे ऐसे में, हिंदी इंग्लिश का कोई सा भी हो। आप अगर खुद से मन से बना के लिख के आए हो ना, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मान के चलो। मैं सोच नहीं सकता मेरे नंबर में, क्योंकि मैंने कोई रेफर नहीं करी ऐसे वैसे, मैं केवल हिंदी इंग्लिश के अखबार पढ़ता था, उसमें कुछ अच्छी चीज आती थी ना उसको नोट कर लेता था, और मेरे 27 नंबर आए हैं मैं 50 में से। तो मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है हिंदी, मैं तो बहुत ही खराब है मेरी, आप मान के चलो बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरे जैसे बच्चे के तो 0 आने चाहिए, पर फिर भी 27 नंबर आए थे मेरे ऐसे में, हिंदी के ऐसे में। तो आपको मैं यही कहूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ो हिंदी इंग्लिश के, और उसमें कुछ अच्छे आर्टिकल आते हैं उसको लिख लो, क्यों आप वहां पे रेफर कर दो, कुछ अच्छी लाइन आई है तो वहां पे यूज कर लो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश हिंदी के, डेली एक पन्ना लिखो, हिंदी का एक पन्ना लिखो, इंग्लिश का एक पन्ना लिखो, हैबिट में लाने के लिए। ये गलती भी मत करना कि आप ऐसे पढ़ के जा रहे हो, रट के जा रहे हो, बना लिया ऐसे। बना लो, आपकी इच्छा है तो आपकी किस्मत, पता नहीं क्या आने वाला है। बनाना ऐसा है कि आपको डेली एक पेपर हिंदी इंग्लिश का लिखना है। देखो जितने बड़े बड़े आईएएस है, आरएएस है, जो आरजेएस बनते हैं, पूछ लेना हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उन्होंने ऐसे भी बनाए होंगे, वो खुद बनाए होंगे उन्होंने हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर बन के, या किसी बुक से लेकर। पर बुक की लैंग्वेज मत लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में बनाना उसको, वो कर लो, खुद बना लो कुछ ऐसे, राजस्थान के ऐसे बना लो, पर अपनी लैंग्वेज में बनाना, रटी हुई लैंग्वेज में मत बनाना। तो उससे आपको देखो, आपकी किस्मत आ जाए, नहीं तो पता नहीं होता क्या आने वाला है ऐसे में, तो टॉपिक भी पता नहीं होता। तो बिल्कुल हिंदी इंग्लिश के ऐसे बनाओ, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ो हिंदी इंग्लिश का, डेली एक पन्ना लिखो। जिनकी हैंड मतलब गंदी है, हिंदी या इंग्लिश गंदी है, लिखना नहीं आता, डेली एक पन्ना देख के लिखो, काफी इंप्रूवमेंट आएगा। ये करके देखो आप लोग, नहीं आया तो मेरे को बताना आप। मेरी सही हुई तो आपकी हो ही जाएगी। मैं तो बिल्कुल यार गया बीता था, मेरी हिंदी तो बिल्कुल गई बीती थी, आप सोच नहीं सकते इतनी बेकार थी। जब मेरी सही हो सकती है तो मैं मानता हूँ कि सबकी सही हो सकती है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। और कोचिंग लो, बिल्कुल लो, जो कोचिंग लेना चाहता है। हाँ, बिना कोचिंग के ही पास होते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, बिना कोचिंग के पास होते हैं, पर कोचिंग हेल्प करती है। ये मत सोचना कि कोचिंग नहीं लेनी सर, जो ले सकता है, जो पैसों में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लो। और जो पैसों में दिक्कत है, बिना कोचिंग के भी जज बनते हैं, बहुत जज मेरे जानकार है जो बिना कोचिंग के बने। और कभी मौका मिलेगा, कभी इस चैनल पे, कई क्या आना नहीं चाहते जुडिशियल ऑफिसर, ये तो मैं तो बहुत जुडिशियल ऑफिसर को जानता हूँ, पर कई आना नहीं चाहते चैनल पे, वीडियो बनाने से थोड़ा शर्माते हैं, नहीं आना। अभी बोलोगे जज होके शर्माते हैं, नहीं आना चाहते, किसी सोशल लाइफ नहीं दिखाना चाहते, तो इसलिए दिक्कत होती है। पर मैं आपको जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इसको मिस ना करें। कोचिंग कर सकते हो तो कोचिंग भी करो, और जो नहीं है उसके पास पैसा, बिल्कुल सेल्फ स्टडी से ही बन सकता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो
कोचिंग तो एक आपको हेल्प करती है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। और जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू का जो मॉक इंटरव्यू चलता है वो भी दे, एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये गलती मत करना कि उठ के चल जाते हो डायरेक्ट इंटरव्यू देने, मॉक इंटरव्यू दिया नहीं, प्रैक्टिस नहीं, मतलब झिझक कैसे निकलेगी। तो उसको भी क्लास ज्वाइन करना जब इंटरव्यू का होता है, मॉक इंटरव्यू देना बिल्कुल, चाहे आपने कोचिंग नहीं ली हो। बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली बट मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं, आज उनका नाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में है कि ये हमारे से पढ़ के गया है, ये हमारे से पढ़ के गया है, फलाना टीका। मैंने खुद ने बात करी, बोला सर हम किसी कोचिंग में नहीं गए, बट ठीक है हमने टेस्ट सीरीज दी थी, कभी मॉक इंटरव्यू दिया था, तो इस हिसाब से हमें ले लेते हैं वो, और हम मना भी नहीं करते क्यों बुरा बने, तो इसलिए नाम है उनका। तो ठीक है, ये गलतियां जो मतलब करना मत आप लोग। और जो पहली गलती थी जिस बच्चे ने करी है, नोट्स खरीद रहा है, ये तो बिल्कुल ही मत करो, खुद के नोट्स बनाओ। और मैं मानूंगा कि वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप लोग फॉलो भी कर लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।